आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी नेत्रहीन संत इसकी। तो एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में उनसे पूछा। तब नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं, अब आप स्वयं पधारे हैं, इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिले और नेत्रहीन संत के कथनानुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुँचे थे। जैसे उन्होंने बताया था नेत्रहीन संत ने कि पहले आपके सिपाही गए, बाद में मंत्री गए, तो वैसे ही वो लोग मिले। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रविहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले का ही कार्य हो सकता है, मतलब वो सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए न तो नहीं देखा। तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाले व्यक्ति की वाणी है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वाले की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात यह, संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार में मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई हो तो महाराज मुझे क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश दे दिया और वापस राजमहल चले गए। अब इससे ये शिक्षा मिलती है कि आजकल हमारा मध्यम वर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अतः मीठे बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ।